कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बन गया, वारदातें बेकाबू, तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रवा साल जराइम की 80,000 से जायद वारदातें हुई, 2,000 से जायद गाड़ियाँ, 54,500 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गईं। शहरी 25,000 मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए, 599 घरों में डाके पड़े, 2 बैंकों को भी लूट लिया गया। वारदातें बढ़ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? शहरियों का सवाल। गुलस्तान जोर पे ब्रांच है फार्मेसी की, अकेला बंदा है, इसमें सारे मिले हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि लाइसेंस वाले वेपन को आम करें और जितने भी ये डकैती वारदात हो रही हैं इस पे पुलिस और रेंजर्स अच्छी तरीके से काम करें। We have now closed all factories in Sindh and particularly in Karachi, whether it is गुटखा making or it is ice or anything. कराची में गुटखा, आइस और मनशियात की फैक्ट्रियां बंद नहीं करवा सके। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का एतराफ, बोले सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर सील कर दिया, आईजी सिंध से मिलकर पॉलिसीज बना रहे हैं। कराची वाले खुद हथियार उठाने लगे, फेडरल बी एरिया में शहरी की फायरिंग से डकैत मारा गया, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शोरूम मालिक ने 2 गोलियां चलाई जिससे 1 डाकू मारा गया। कराची में पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तमाम टाउन्स में कायम गैर कानूनी पार्किंग मकामात को फौरी खत्म करने और मुलव्विस किरदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने की हिदायत कर दी। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात, शवाहिद मिटाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मफरूर बिल्डर के बेटे समेत 3 मुल्ज़िमान को कर लिया गिरफ्तार। रिपोर्ट अदालत में पेश, मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह। मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूँ, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, अभी से मालूम है कि क्या होगा। फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है। अगर आप 4थी दफा सिलेक्ट ही होकर आना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ना ये अवाम मानेगा ना मैं मानूंगा, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। 3 बार सेलेक्ट होकर आए मियां साहेब, 1 दफा इलेक्ट होकर आए। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, तीमर गिरह में वर्कर्स कन्वेंशन से जारिहाना खिताब, बोले रायवेंट का वजीर आजम 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है, जो इन्हें हुकूमत दिलवाएंगे ये उनसे लड़ेंगे, पंगा लेंगे और नुकसान पाकिस्तान का होगा। इस बार भी नवाज शरीफ को इख्तिदार दिया गया तो हम मुकाबला करेंगे। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ को फेवर मिलने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को सख्त जवाब, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले सुन लें। नवाज शरीफ ने 11 साल जिला वतनी काटी है। लीगी रहनुमा ने कहा जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं बल्कि उस शख्स की जेब में गए। को कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इसलिए निकाल दी। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इस बात पर मुझे निकाला? हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, वक्त ने हमें दुरुस्त साबित किया। मियां नवाज शरीफ ने 93 और 99 का हिसाब मांग लिया, मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दे दिया। कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। सी पैक को भी सबोताज करने की कोशिश की गई। सर्दी हो या गर्मी, इंतखाबात होंगे और मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। ECP हुकाम के मुताबिक इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्तों में ठोस वजूहात पेश नहीं की गईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम बैठक, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, कौमी और सूबाई असम्बलीज के हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी गौर।
पार्टी रहनुमाओं ने तजावीज दी, जहांगीर तरीन की भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत। बल्ले का निशान बिला ताखीर जारी किया जाए, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। तर्जुमान ने कहा इंटर पार्टी इंतखाबात की दस्तावेजात जमा करवा दी, अब तक इंतखाबी निशान ना देना धांधली की बदतरीन कोशिश है। इलेक्शन कमीशन वोट की हुर्मत को पामाल करना बंद करे। इलेक्शन का माहौल बन रहा है, क्या अवाम उन्हें वोट देगी जिनका एजेंडा मुल्क तोड़ने का था, कश्मीर बेचने का था, इसराइल को तस्लीम करने का था। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने जंग लड़ी और फितने को खत्म किया, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। PTI काबीना के 3 वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल नैब के गवाह बने। आजम खान भी रेफरेंस में वादा माफ़ नहीं, सिर्फ बतौर गवाह शामिल। दफ्तर खारजा से मौसूल रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से मुआहिदा किया था। हमास के मुजाहिदीन की जुल्म के खिलाफ बेमिसाल मुज़ाहमत। अब तक इसराइल के 421 फौजियों को हलाक और 5000 से ज़ायद को जख्मी कर दिया। 2000 माजूर और 350 ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। नेतन्याहू हुकूमत गजा को मिटाने पर तुल गई। फजा और समंदर से हमले, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। बमबारी से एक और मस्जिद शहीद। मार्केट में आग भड़क उठी, शहदा की तादाद 17,500 से बढ़ गई। अमरीका ने सलामती काउंसिल में जंग बंदी करारदाद फिर वीटो कर दी। अरब लीग और OIC बरहम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से सीज़ फायर के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। चीन, रूस, तुर्की, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब की मजम्मत। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा सलामती काउंसिल फिर नाकाम हो गई। तुर्क सदर का सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज जारी। अद्वियात फिर से नायाब। लाहौर में जान बचाने वाली दवाओं समेत 150 से ज्यादा अद्वियात की शदीद किल्लत। दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज परेशान। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कीमतें बढ़ने तक अद्वियात की किल्लत रहेगी। रिजवाना तशद्दुद केस, मुल्जिम सोमिया आसिम पेश ना हुई। 2 नई दरखास्तें दायर कर दी। बस टर्मिनल और हाउसिंग सोसाइटी के दरवाजे की फुटेज। रिजवाना की वालदा और अहल खाना के कॉल रिकॉर्ड डाटा का फॉरेंसिक करवाने की इस्तदा। पुलिस ने चालान जमा करा दिया। फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा। पैसे क्यों ना दिए, फैसलाबाद में नशई ने खातून रिश्तेदार को छुरी के वार से जख्मी कर दिया। मोहल्लेदारों ने खातून की जान बचाई, हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच ड्रॉ। डबल सेंचुरी बनाने पर शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। और मौसम ठंडा ठार, वीकेंड बनेगा यादगार। मरी में सयाहों का रश लग गया। रावलपिंडी में खाबों का दौर चल पड़ा। जायकों के शदाई, तिक्के, कबाब और सज्जी खाने आ गए। कराची में मशहूर पेशावरी यखनी पीने वालों का हुजूम लग गया।